स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए एनएमएस एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। एनएमएस एग्जाम जो आपका कल होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो का अंत जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दी। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आपको क्या करना है, विकल्प यानी शर्त क्रम में चुनना है, क्रम वाइज इनको रखना है। दीवार, चिकनी मिट्टी, मकान, कमरा और ईंट। तो इसमें क्या होगा, पहला हमारा होगा कि पहले हम क्या करेंगे, चिकनी मिट्टी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम उस ईंटें लाएंगे, ईंटें होंगी हमारे पास। उसके बाद क्या होगा, ईंटें होगी। उसके बाद क्या करें, हम एक दीवार, ईंट से क्या करें, हम एक ईंट से हम क्या करेंगे, एक दीवार का निर्माण करेंगे। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, उसके बाद हमारा क्या बनेगा, कमरा बनेगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, एक मकान तैयार होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कि पहले हम क्या करेंगे, चिकनी मिट्टी होगी हमारा, पहले हम चिकनी मिट्टी लाएंगे, फिर हम क्या ईंटें लाएंगे, उससे एक दीवार बनाएंगे, दीवार के बाद हमारा क्या बनेगा, कमरा बनेगा, और फिर हमारा क्या होगा, एक मकान तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से श्रृंखला दे रखी है आपके पास, यहाँ पर इसको श्रृंखला को क्रमबद्ध करना है। ए बी बी ए, ये वाली श्रृंखला दे रखी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ए बी के पहले क्या, बी के पहले क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हम ए ही लिखेंगे, ठीक है। ए, उसके बाद वापस ए, यानी कि यहाँ पर वापस ए, यहाँ पर डबल ए, यहाँ पर ए, और यहाँ पर वापस क्या होगा, वापस यहाँ पर ए होगा, ए बी, ए डबल बी ए, यहाँ पर वापस क्या होगा, बी होगा, और यहाँ पर ए, और यहाँ पर हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर ये लुप्त संख्या का अगला प्रश्न हमारे पास आ रखा है, ये वाला दे रखा है। तो इसके अंदर जो यहाँ पर प्रश्न वाला यहाँ पर क्या आने वाला है, अब देखिए 67 है, तो अब क्या करते हैं, पहले देखते हैं, यानी कि गुणा करते हैं। अब अगर हम 67 को मानते हैं 3 से गुणा करते हैं, कितना होगा, 18, और ये 18 और 19, 158, यानी कि हमारे पास 198 आ रहा है। तो वापस अब एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, अगली बार देखें कि यहाँ पर कोई संख्या चेंज हो रही, क्या हो रहा है। तो क्या करते हैं, हम 198 198 को क्या करेंगे, उसको भी वापस 3 से गुणा करेंगे। कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 24, 27 और 29, 2 और ये 5, इनकी 5। ये हमारे पास लॉजिक मिल गया कि हमें क्या करना है, उस संख्या को 3 से गुणा करना है। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ देख रहा, अब ऐसा तो है नहीं कि हम इसको गुणा करके यहाँ पर आंसर लाएंगे, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रही। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर ये 67 दे रहा है, इससे पहले कौन सी संख्या है। अब देखिए 67 है, तो ये सोच सकते हैं कि 22, अगर हम 22 को 3 से गुणा करते हैं, कितना होगा, 6 और 6 67 आता है। तो 22 के यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर 22, फिर 3 से गुणा करें 67, 67 को 3 से गुणा 198, और अगर उसको वापस 3 से गुणा करते हैं 554, इससे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट है हमारा, देखिए प्रभा को ये लिखा जाता है और तिलक को ये लिखा जाता है, तो भारती को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कोड क्या दे रखा है। यहाँ पर सिंपली हमारे पास एक कोड दे रखा है इन संख्या का, ये इनका यदि संकेतों में क्या है, कैसे लिखना। अब देखिए बी का कोड, बी यहाँ पर 9, तो यहाँ पर इस संख्या दे रही, तो हमें क्या करना, बस इसकी नकल करनी है। तो यहाँ पर नकल कैसे करते हैं कि बी का यहाँ पर देखिए, बी यहाँ पर है, अब यहाँ पर भी है लास्ट में 9 से 9 पर, तो यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर पहले आ जाएगा 9, फिर हमारा एच है। अब एच यहाँ पर इसमें है, एच यहाँ 6 है, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर है ए 3 नंबर पे, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5, और यहाँ पर भी 5, की सेम लॉजिक मिल रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 5। फिर आता है आर 2 नंबर पे, यहाँ 7 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 7। फिर आता है ए, वापस ए 5 हो जाएगा। अब टी का यहाँ कोड यहाँ है, तो 3 हो जाएगा टी, और आई हमारा यहाँ पर हो जाएगा 8। तो यहाँ पर देखिए 96 57 538, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है अगला हमारा, अगर प्रिंट को ये लिखा जाता है, चिल्ड्रन को तो और रीप्रिंट को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर भी देखिए, अगर हम इसको लिखते हैं संकेत, यहाँ पर देखिए पी को ये लिखा जाता है, यहाँ पर वापस देखते हैं आर को यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, जैसे आर को यहाँ पर एफ लिखा जा रहा है, ठीक है। 3 नंबर यहाँ पर आर है, पीछे से 3, यानी कि एफ। फिर देखिए सेम संख्या मिला लेते हैं, एन को यहाँ पर क्या लिखा जाता है, जे, इस एन को यहाँ पर क्या, जी, सेम संख्या मिल रही। तो और ई को यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, जे, ई को यहाँ पर जी, वापस ई को यहाँ पर जी, यानी कि सेम लॉजिक है, जैसा हमने पहला सवाल किया था उसी की तरह हम इसको भी करते हैं। अब आर ई पी आर आई एन टी, रिप्रिंट लिखा हुआ है, तो देखिए आर का पहले कोड दे, आर का 3 नंबर पे, 3 नंबर पे यहाँ पर एफ हो जाएगा, ठीक है। फिर ई यहाँ पर 2 नंबर पे, यहाँ 2 एफ जी आ जाएगा। पी का कोड बी, आर का एफ, आई यहाँ 3 नंबर पे, यहाँ पर 3 का एक्स हो जाएगा। एन आया, एन यहाँ पर जे, तो ये हो गया।
अब टी का कोड यहाँ के, तो देखिए FGB FXG तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी कि रोहन है उत्तर की ओर कितना गया, 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब वो वहाँ पर बाईं ओर मुड़ता है और बाईं ओर गया, इधर गया 2 किलोमीटर, फिर वो अब यहाँ पर उसका मुँह है, यहाँ पर उसका मुँह है, बाईं ओर गया और 3 वापस 3 नीचे आएगा, 3 यहाँ पर, और अब यहाँ पर बिंदु पहुंचा, अब वो बाईं ओर, अब यहाँ से वापस बाईं ओर जाएगा, उधर जाएगा और 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर गया, तो ये हमारे पास लॉजिक है। तो प्रारंभिक दूरी से कितनी, प्रारंभिक दूरी, अब देखिए प्रारंभिक दूरी इसका यहाँ था, अब ये प्रेजेंट के अंदर यहाँ है, अब यह दूरी 2 है और उसने दूरी कितनी 3 तय करी, तो 2+1 करेंगे कितना होगा 3, बराबर 3 हो गया। तो अब 2 तो यहाँ दे रखा है, तो प्रारंभिक दूरी यहाँ से इसके, ये दूरी कौन सी है 1 किलोमीटर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास आया है कि एक संयुक्त परिवार, जैसे एक संयुक्त परिवार इसके अंदर पिता है और क्या है माँ है, ठीक है, पिता और माँ है। अब वहाँ पर क्या है, उनके क्या है 3 पुत्र, अब यहाँ पर 1 2 यहाँ पर लिख देते हैं, ये कौन है 3 पुत्र, ये भी पुत्र, ये भी पुत्र और ये भी पुत्र, 3 पुत्र हो गए। एक क्या है अविवाहित पुत्री है, अब यहाँ पर लिख देते हैं एक क्या है अविवाहित पुत्री है, ठीक है, पुत्री, ठीक है, एक है अविवाहित पुत्री। अब पुत्रों में 2 अविवाहित है, तो इनकी क्या पत्नी भी होगी, पत्नी यहाँ लिख देते हैं 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर पत्नी होगी। अब देखिए उन पुरुषों में 2 के पुत्री हैं, अब इन 2 के पुत्रियाँ हैं, तो एक यहाँ पर इन दोनों की क्या पुत्री है 1 और 2 यहाँ दोनों की पुत्रियाँ हो जाएगी। अब देखिए इन और एक के पुत्र है और एक के पुत्र, अब एक जो लड़का है उसके क्या है सिर्फ एक पुत्र है, ठीक है। तो अब परिवार के अंदर क्या करनी है, हमें महिला सदस्यों की संख्या ज्ञात करनी। अब महिला सदस्यों की संख्या जैसे एक तो एक माँ हो गई, 1 और 3 ये पुत्र वधु यानी कि बहुएं, कितनी हुई 4 ये हो गए, ठीक है। फिर ये पुत्री हो गई 5 और 2 बेटियां कितनी होगी, जैसे देखो 1 माँ, उसके बाद उसकी एक अनमैरिड पुत्री, फिर उसके बाद उसकी 3 बहुएं, फिर उसकी 4 हो जाएगी पोत्री, तो कितनी हुई 7 और ये हो जाएगी 9, तो कितने महिला सदस्य कितना हुआ 9 हुआ। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आदमी कृतंग और जीवधारियों को निरूपित करता है, तो देखिए आदमी कृतंगों और जीव, अब देखिए आदमी होगा ना, पहले आदमी होगा फिर क्या होगा जीवधारी होंगे, ठीक है। अब उस जीवधारियों में क्या होंगे, जो जीवधारी होंगे ना उसके अंदर कृतंग के दांत होंगे, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चिकित्सक उपचार, अगर चिकित्सक क्या उपचार करता है तो न्यायाधीश करता क्या है, चिकित्सक का कार्य है उपचार करना, उसी प्रकार न्यायाधीश का कार्य क्या है निर्णय लेना। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से इसके संबंधित को चुनना है। 16 56 तो 32 का क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास देखिए, जैसे यहाँ पर इसका तो कोई 56 को अगर हम 56 को 2 से करते हैं कितना होगा 12 और 10 और 1 11, 112 होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए, इसका संबंध इससे है तो इसका यहाँ पर 112 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित को चुनना है। पुरस्कार, दंड, ठीक है, आपत्ति, अनुमति, तेज, कुंद, ठंडा, शीतल। तो यहाँ पर देखिए ठंडा और शीतल के अलावा सभी एक दूसरे के क्या है विपरीत है, क्योंकि ठंडा और शीतल क्या है एक दूसरे के समानार्थी, क्या समानार्थी होंगे, क्योंकि ठंडा, अब देखिए पुरस्कार दंड क्या है विपरीत है, या तो पुरस्कार या दंड मिलेगा। आपत्ति क्या है और अनुमति क्या है, आपत्ति है कुछ ज्यादा लेकिन अनुमति क्या है उसको परमिशन दे रहा है। तेज है और कुंद है हल्का, मतलब धीरे और तेज थे, लेकिन ठंडा और शीतल क्या है, ठंडा क्या है ये भी कोल्ड हो गया और शीतल भी कोल्ड हो गया, यहाँ पर ठंडा और गर्म आना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, बी क्या है ए से अधिक अमीर है, बी क्या है ए से अधिक अमीर है, तो बी यहाँ आएगा क्योंकि ए से क्या है अधिक अमीर है। अब ए से अधिक सी अमीर है तो यहाँ सी आ जाएगा। अब है सी डी से अधिक अमीर है, सी से अधिक अमीर कौन है डी है, तो यहाँ डी हो जाएगा। और ई सबसे अधिक अमीर, बहुत ईजी सर है, तो यदि उन अमीरों के उपयुक्त क्रम में बैठाया जाए तो मध्य स्थिति में कौन आएगा, मध्य स्थिति में सी आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर। की माता कौन है, से यहाँ पर हम करते हैं, यदि बी की माता ए है, बी है उसकी माता कौन है ए है, ए का बेटा सी है, ठीक है,
और ई का भाई डी है, बी की बेटी क्या है ई, अब बी की बेटी होगी वो क्या होगी ई होगी, और ई होगी, और ई क्या है ई का भाई कौन है डी, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डी की दादी कौन है, अब डी की दादी कौन होगी ए होगी, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, यदि आरेख है विज्ञान गणित और जीविकों के बीच संबंध में कौन सा दर्शाता है, विज्ञान जीविकी और गणित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा कि दी गई श्रृंखला में खालिस्तान को क्रम में रखने हुए, यहाँ पर हमें क्रम को लिखना है। अब देखिए एल, एल के बाद क्या आएगा एम, एल के बाद क्या आएगा एम, एल एम, एम एन आ गया, फिर एम दे रखा है, अब एन एम दे रखा है तो क्या होगा उसके पहले एन होगा। ठीक है, एम एल, ये तो पूरी चीज, अब एल एम, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुनरावृत्ति क्या हो रही है आई एम एल एल की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है था स्टूडेंट को अगर ये लिखा जाता है तो उसी कोट में शब्द को, इसको शब्द कूट में इसको क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कूट दे रखा है, स्टूडेंट्स को अगर ये लिखा जाता है तो उसी कोड में इसको क्या लिखा जाएगा। अब देखिए S19 पर R18 पे क्या हो रहा है माइनस का 1। ठीक है, T20 पर U1 क्या हो रहा है +1, U21 पर T20 -1, E4 पर E1 +1, E5 पर D -1, N14 पर ये 15 पर +1, T20 पर ये क्या हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस, यानी कि +1 -1 करना है। अब यहाँ पर हमारे पास ये कोड दे रखा है, अब देखिए इसको क्या करना है हमें बताना है कि कौन सी कूट में ये लिखा जाए, क्योंकि इसका क्या हमें आंसर तो पहले दे रखा है लेकिन हमें बताना है कि कौन सा है। तो जैसे यहाँ पर जैसे करते हैं हम, देखिए यहाँ पर S है, यहाँ पर पहले R दे रखा, तो अब ये पहले हमने क्या किया है उसके अंदर प्लस करना है, तो यहाँ R होगा ना, यहाँ नहीं सॉरी यहाँ पर माइनस करना है, माइनस करेंगे तो क्या होगा R से पहले माइनस करेंगे, देख किस में माइनस करेंगे कि पहले R आएगा, तो S में एक, अगर S में 19 में एक माइनस करेंगे आ होगा, तो पहले क्या आएगा S आएगा, फिर ये क्या करना प्लस करना। अब D यहाँ दे रखा था तो प्लस पहले किया किस में किया C के अंदर एक प्लस किया तो D आया ना, तो C आएगा। फिर यहाँ G दे रखा, अब G दे रखा तो क्या किस में एक में माइनस किया, किस में माइनस किया F में माइनस किया हमने, G यहाँ पर दे रखा है ना, यहाँ पर G दे रखा है 7 पर, क्या क्या किस में H में एक माइनस किया तो G आया, H आ जाएगा यहाँ पर हमारा। ठीक है, अब देखिए P है तो किस में प्लस किया तो 1 आया, तो यहाँ पर होगा O, क्योंकि P क्या है प्लस किया तो 16 आया। ठीक है, K क्या किया, K को अंदर हमने किस में माइनस किया क्या आया, K कितने पर आता है 11 पर, 1 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर क्या क्या इसके अंदर यहाँ पर माइनस किया था तो L आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर आता है P B, अब B किस में एक प्लस किया कि B आया, A करेंगे +1 हो जाएगा। ठीक है, अब Q है, Q है कितने में माइनस किया कि A Q आया तो R यहाँ पर स्कॉलर है, जो ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर देखिए अगला हमारे पास देख रहा है निम्न अनुक्रम में एक पद दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर लुप्त पद कौन सा आने वाला है, VBWTN। अब देखिए यहाँ पर ये सीरीज दे रखा है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर इसको करते हैं, जैसे कि V और EV, देखिए Y आता है हमारा कितना 25 पर, W 23 पर, क्या माइनस हुआ, माइनस का कितना हुआ, माइनस का हमारे पास कितना हुआ माइनस का 2 हुआ, क्या हुआ माइनस का क्या हुआ, माइनस का क्या हुआ 2 हो रहा। ठीक है, 2 हो रखा है माइनस का। अब देखिए अगला है V22 पर, V22 पर आता है, उसी के अंदर V22 और T20 पर, इसमें भी क्या हुआ माइनस का 2 हुआ। फिर P16 पर, N14 पर, इसमें भी क्या माइनस, तो लॉजिक मिल चुका है हमारे पास क्या हुआ है माइनस का 2 हो रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास URL दिया हुआ है तो इसको आगे लिखना है। अब U21 पर -2 करेंगे होगा 19 पर हमारा क्या आएगा S आएगा, तो यहाँ पर S हो जाएगा। ठीक है, R18 पे -2 करना है होगा 16 पे क्या आएगा P आएगा। ठीक है, L20 पर -2 करना 18 और 18 सॉरी L12 पर -2 करेंगे होगा 20, 10 और 10 पे क्या आएगा जी SPG, ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यदि स्वाद कली का जीभ है, दृष्टि पटक रेटिका आँख है, रोम कूफ बाल है, संतुलन है कान। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि स्वाद से जीभ होता है, दृष्टि पलक आँख से है, रोम बास की बात समझ, लेकिन जो संतुलन की प्रक्रिया कान से समझिए, इनकी मेरुदंड से संतुलन की जो प्रक्रिया है ना, वो यहाँ पर इसका यहाँ संतुलन की प्रक्रिया मेरुदंड से होता है। ठीक है, यहाँ पर इसका ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे विश्व को चुनिए। चना जौ गेहूं और मूंग। चना जौ गेहूं और मूंग क्या है? ये जब देखिए ये कहते हैं चना गेहूं और क्या है, ये चना सभी जो ये क्या है, रबी की फसल है। कौन सी है? रबी की फसल है। लेकिन ये मूंग क्या है? एक खरीफ की फसल है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका अलग हो जाएगा, मूंग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास, दिए गए विकल्प में आरो में आपको सार्थक क्रम में लिखना है। अब देखिए पहले क्या होगा? भ्रूण होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? शिशु होगा, फिर वो क्या बच्चा बनेगा। ठीक है, फिर वो क्या होगा? फिर उसके बाद वो किशोर होगा और फिर वो प्रौढ़ होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी, क्योंकि पहले वो भ्रूण होगा, फिर उसके बाद वो क्या शिशु होगा, फिर वो बच्चा, फिर वो किशोर बनेगा और फिर वो क्या बन जाएगा? प्रौढ़ बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है सीमा क्या है? सीमा का छोटा भाई सोहन। सीमा का जो छोटा भाई है सोहन, सीमा का कौन है? सीमा का कौन है? देखिए सीमा का छोटा भाई कौन है? सोहन। और सीता से आयु में बड़ा। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। सीता यहाँ पर होगी क्योंकि ये क्या इससे बड़ा है, सीता यहाँ हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं जैसे सीमा का छोटा भाई सोहन, और सोहन किससे बड़ा है? सीता से, सीता आ जाएगी। ठीक है, हाँ श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। सीमा से बड़ी कौन है? श्वेता। और श्वेता किससे छोटी है? दीप्ति से, दीप्ति। तो यहाँ पर हमारा देखिए सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी कौन सी है? दीप्ति है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीप्ति क्या है? सबसे बड़ी है। अब नेक्स्ट है चार मित्र वर्ताकार ताश खेल रहे। वर्ताकार ताश खेल रहे हैं चार मित्र, एक दो तीन और चार मित्र वर्ताकार ताश खेल रहे हैं। राम के दाईं ओर शंकर बैठा है। जैसे राम यहाँ मानते हैं राम, अब राम है, राम के दाहिनी ओर कौन है? शंकर। तो यहाँ पर हम शंकर हो गए। फिर और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल है। अब देखिए अरविंद है, अरविंद के बाईं तरफ कौन है? गोपाल। गोपाल यहाँ हो गया। ठीक है, अब गोपाल के बाईं ओर अरविंद यहाँ होगा, तो उसके बाईं ओर कौन हो जाएगा? गोपाल हो जाएगा। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युगल खेल भागीदार है, मतलब आमने सामने कौन सा भागीदार है? तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर जो भागीदार होगा ना वो कौन होगा? क्रम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गोपाल और राम क्या है? यहाँ पर देखिए राम और अरविंद तो नहीं हो सकता। राम और शंकर भी नहीं हो सकता। गोपाल और शंकर कहाँ? तो आसपास बैठे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल और राम क्या है? ये सामने सामने युगल खिलाड़ी है। अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर दे रखा है हमारे पास 4, 10, यहाँ पर ये दे रखा है, तो इसको हमें लुप्त संख्या बतानी है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं 4 का स्क्वायर माइनस का 6 करते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर माइनस का 6, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6 कितना होगा? 10। ठीक है, इसी तरह अगला करते हैं 12 का स्क्वायर माइनस का 48 कितना होगा? 144, और इसमें से 48 करेंगे 96 आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही करते हैं 16 का स्क्वायर माइनस हमारे यहाँ पर ये वाली संख्या कौन सी ज्ञात करनी है? तो यहाँ पर देखिए 16 का स्क्वायर करते हैं। 16 का स्क्वायर माइनस x बराबर 152। तो देखिए 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, उसमें से अगर हम 52 घटाएंगे, यहाँ पर x का बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 104 होगा ना। अगर हम 256 में से 104 घटाएंगे तो 52 आएगा। 104 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा बास्केट को ये लेकर जाता है, तो उसी कुट भाषा में यहाँ पर देगा पिल्लू को दे रखा है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब देखिए बास्केट दे रखा है। अब यहाँ पर देखते हैं अगला हम कि ये संख्या सेम संख्या लग रही, कैसे लग रही सेम संख्या? कि देखिए बी यहाँ पर एक, देखिए बास्केट ठीक ये दे रखा हमारे पास। अब इस 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। ठीक है, अब देखिए TEKSAB। ठीक है, TEASKB। अब देखिए यहाँ पर इसको ये आ गया,
वापस ई आ गया, के आ गया, एस आ गया, ए आ गया और बी, यानी कि ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम करते हैं PILLOW, तो पहले कौन सा WOLLIP, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा WOLLIP। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये अगला प्रश्न है कि मान रखना आता है, तो उसके यह कौन सा होगा, 9 यहाँ पर दे रखा है 9, प्लस का अर्थ है गुणा 8। ठीक है, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ कहाँ गया, भाग का अर्थ है प्लस 8। ठीक है, +8 हो जाएगा। फिर देखिए फिर माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ पर माइनस का अर्थ भाग है, भाग हो जाएगा 4, और गुणा का अर्थ क्या है, माइनस। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमने यहाँ पर रख दिया है संख्या। तो देखिए 9 गुणा 8 + 2 हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 9। ठीक है, 9 और ये हो जाएगा 72 + 2 - 9, तो ये पहले जुड़ के जाएगा 74 - 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 65। ऑप्शन नंबर सी इसका इजीली राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला है पी का अर्थ, ये दे रखा है देखिए 20। अब आर का अर्थ क्या है, गुणा 5, पी का अर्थ क्या है, +10, क्यू का अर्थ क्या है, -20, एस का अर्थ क्या है, प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। अब ये हमारे पास दे रखा। ठीक है, क्यू गुणा 10 - 20, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भाग होगा। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर भाग होगा, तो यहाँ पर देखते हैं 20 गुणा 5 + 10 - 20 भाग 10, ये दे रखा है। तो पहले क्या कर 20, पहले हम ये करेंगे 20 गुणा 5 + 10, यह हो जाएगा हमारा पास कितना होगा, यहाँ पर भाग देंगे तो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब ये पहले इनको 20 और गुणा कितना होगा, 20 को गुणा 5 किया गया 100, 100 + 10 - 2 कितना होगा, 110। यहाँ पर होगा 110 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, 108। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास अगला, ये देखिए ये चित्र दे रखा है घन, इसके अंदर क्या है, एक्स के ठीक दूसरी संख्या पर कौन होगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स है, एक्स के ठीक दूसरी और कौन सा होगा, तो यहाँ पर घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, जैसे यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, तो एक्स का कॉमन स्टार, और ये हो जाएगा हमारे पास ये गोला। ठीक है, वापस यहाँ पर एक्स, वापस यहाँ एक्स लेते हैं इसको, ये खुला गोला, और ये हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स की दूसरी जगह सारी संख्या आ चुकी है, लेकिन ये वाला नहीं आया, यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये एक्स की दूसरी तरफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट है अगला हमारे पास। नाउ फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।